दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं योगी वाणी। और आज केजरीवाल का धूर्त चेहरा, विद्रूप चेहरा फिर से सामने आ गया है और जो बात उन्होंने करी है वो बहुत ख़तरनाक लेवल की है। दिल्ली के एक यूट्यूबर ने, कौशिक हैं, रचित कौशिक, उन्होंने एक वीडियो बनाया कल, जो वीडियो आपको खूब दिख जाएगा, वायरल भी हो रहा है। उन्होंने बनाया केजरीवाल के बारे में और उन्होंने उस वीडियो में बताया कि केजरीवाल के घर पे एक मशीन है, दौड़ने वाली मशीन, ट्रेडमिल जिसे बोलते हैं, और उस ट्रेडमिल का किराया 1000, 2000, 5000 नहीं, 10 लाख रुपए किराया लिया जाता है। और वो किराया जाता है मुख्यमंत्री के कोष से और वो जाता है उनके पुत्र के पास, क्योंकि उस ट्रेडमिल के मालिक वो हैं, वो ट्रेडमिल किराए पे ली हुई है। ये वीडियो बनाया और उनका पुत्र भी उनकी तरह दिखता है, उनकी तस्वीर भी दिख रही है। वो जो राघव चड्ढा की जो शादी हुई थी उसके अंदर गए थे, तो भाई साहब वो भी अपने पिताजी की तरह 46 नंबर का शर्ट पहन के, नीचे ढीली सी पतलून पहन के, शायद पाँव में भी चप्पल हो सकती है, और वो थे। अब ये वीडियो आया और उसके बाद ये यूट्यूबर मुजफ्फरनगर में किसी शादी के लिए गया, शादी में गया अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और परिवार के साथ, और वहाँ से 4 सिख जो बिना वर्दी वाले पुलिस वाले थे वो उसको उठा के ले गए। पहले तो लोगों ने समझा कि उनका अपहरण हो गया, बाद में पता चला कि वो लुधियाना से आई हुई पंजाब पुलिस थी और पंजाब पुलिस ले जाके उनको पंजाब ले गई। और आज उनका केस भी वहाँ दाखिल कर दिया गया और केस में आरोप लगाया कि जो ट्विटर, पूर्व में ट्विटर था, आजकल एक्स है, उस पर कोई हैंडल है, उसके जरिए वो समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस ट्विटर हैंडल से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फर्जी आरोप में उनको लाया और अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 2 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया है। अब आप देखिए, ये है केजरीवाल का असली रूप। पहले कुमार विश्वास के घर भी पुलिस भेज चुके हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के एक नेता उनके घर भी भेज चुके हैं। वो दिल्ली सीमा में ही हरियाणा पुलिस ने उनको रोक लिया, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जूनियर जो पत्रकार थी, उनको भी कितने दिन बंद रखा, उनका कैमरामैन भी बंद रहा। ये आपने अखबारों में खबर सुनी होगी। ये चेहरा है केजरीवाल का। ये समझ लीजिए कि पंजाब में पूरा राज आम आदमी पार्टी का है, तो पुलिस वगैरह सब उन्हीं के पास है। तो जो कार्रवाई की गई, आप देखिए कैसा है कि करी उन्होंने। शुक्र मनाओ कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं वो, और उसके पास दिल्ली की पुलिस नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस होती तो क्या पता वो प्रधानमंत्री को भी शायद जेल डालने की कोशिश करते। मतलब इस तरह का घटिया और नीच व्यक्ति राजनीति में आज तक आया नहीं, और ऐसे आके ऐसे रूप दिखा रहा है। और दूसरा रूप उसका देखो आप, 5 समन जब ईडी उसे प्रश्न पूछने के लिए बुला रही, उनको वापस कर चुके हैं। आज उसके बारे में फिर ईडी ने दूसरा तरीका अख्तियार किया। उन्होंने रावजनी कोर्ट, जो पीएमएलए कोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने अपील दायर की कि समन दे रहे, ये उसको समन को आ नहीं रहे। तो कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा, शाम को 4 बजे फैसला दिया कि अब उनको 17 फरवरी को कोर्ट में आना होगा। उसने, कोर्ट ने समन जारी कर दिया। इसी के साथ एक दूसरा समन और केजरीवाल के खिलाफ जारी हुआ है दूसरे केस में। वो जो हाई कोर्ट से केस उनकी रिजेक्ट हो चुकी थी, वो इनकी अपील केजरीवाल की, और अब कोर्ट ने उनको समन दिया दूसरा, जो 29 फरवरी को, इस बार लीप ईयर है तो 29 फरवरी को दूसरा समन है। अब किस किस समन से कैसे कैसे बचेंगे ये देखिए, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि जो 17 तारीख का जो समन है उसके लिए 10 दिन मिले हुए हैं, और 10 दिन में वो और अपर कोर्ट में जाएंगे और वहाँ अपील करेंगे। पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच जाए, क्योंकि आजकल उनके वकील कपिल सिब्बल हो गए हैं। पहले
लक्ष्मण सिंघवी के पुत्र अभिषेक मनु सिंघवी थे, तो ये कांग्रेस के वकील हैं, तो उनको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में तो कपिल सिब्बल साहब की चलती है। अब चलती कितनी है तो पता नहीं, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन के मामले में उन्हें बड़ी मुंह की कहानी पड़ी और उसके बाद रो रो के वो अलग अलग चैनलों पे जा जाकर अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं, पीएमएलए कानून की बात कर रहे हैं। आज चिदम्बरम के साथ उनका वीडियो वायरल मतलब चल रहा है, उसमें चिदम्बरम जी करके हमारी सरकार आई तो हम ये कानून ही हटा देंगे, जबकि ये पता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये पीएमएलए कानून यहाँ लाया गया है ताकि भारत को ग्रे लिस्ट में आने से बचाया जा सके, क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे काम होते हैं। 2 नंबर का काम अभी भी बहुत बहुतायत पे चल रहा है, तो इस सिलसिले में ये सारा काम किया गया है। तो केजरीवाल का चेहरा देखिए, अदालत को मानते नहीं हैं, सरकारी एजेंसियों को धता बताते हैं, और उधर उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसको पंजाब पुलिस के जरिए उठवा लेते हैं। ऐसे भयानक चेहरे वाले पॉलिटिशियन से जितनी जल्दी मुक्ति हो सके देश की बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इनका इलाज जल्दी से जल्दी करना चाहिए, चाहे वोटों का नुकसान हो जाए, क्योंकि ये आदमी बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द निकल नहीं रहे कि यहाँ यूट्यूब पे इस तरह के शब्द निकालना उचित नहीं है, लेकिन बहुत धूर्त व्यक्ति है, धूर्त। इस तरह के व्यक्ति के हाथ में मैं भी कभी इसका समर्थक हुआ करता था, और आम आदमी पार्टी जब बनी थी, आंदोलन किया था, लगा था कि नए सिरे से नए तरीके के लोग आए, कुछ करेंगे, लेकिन ये नए तरीके के लोग इतने घटिया निकलेंगे, ये मतलब बहुत बुरी बात है। आपने राजनीति नहीं करी, आपने लोगों का विश्वास तोड़ा है। इसलिए मिस्टर केजरीवाल, अब आपका ठिकाना जेल नहीं, आपको तो चक्की पीसिंग में जाना चाहिए। मतलब आम आदमी बन के आम आदमियों को ठगाया, भ्रष्टाचार के जितने भी तरीके थे अपना लिए। अब आप बताओ, एक ट्रेडमिल का किराया इतना हो सकता है क्या? अब ये जांच में पता चलेगा, उन्होंने वीडियो बनाया, संभवतः ये भी हो सकता था कि उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाता रचित कौशिक के खिलाफ, और ये किया जाता, लेकिन सीधा उठवा लिया और एक फर्जी केस बना दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम भी हुआ था, उस नौसिखिया पत्रकार के खिलाफ उन्होंने जातीय उसका मुकदमा बना दिया था कि साहब वो जो जिस महिला से भिड़ गई थी वो अनुसूचित जाति की थी, उसको अपशब्द बोले। अब आप किसी को जानते नहीं और अपशब्द बोलेंगे, क्या मतलब राजनीति की क्या दशा पहुंचा दी है केजरीवाल ने। प्रधानमंत्री जी, ये आदमी इन तरीकों से काबू नहीं आने वाला। इस आदमी के लिए बिल्कुल 3rd डिग्री तरीके ही ज़रूरी हैं। पता नहीं दिल्ली की जनता ने क्या भांग खा के इनको वोट दे दिए, खाली मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के लालच में। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसको जितने सोशल माध्यमों से आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएंगे, उससे हम ये कर पाएंगे कि रचित कौशिक को न्याय मिले समुचित रूप से, और केजरीवाल के पंजे से इस तरह के काम हटाए जाने चाहिए। गृह मंत्रालय को चाहिए कि पंजाब सरकार से पुलिस का अधिकार छीन लिया जाए, क्योंकि इस लायक नहीं है पंजाब सरकार। भगवंत मान जिस तरह के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह के करेक्टर वो दिखा चुके हैं, पहले भी शराब पी के वो उसमें हवाई जहाज से उतारे जा चुके हैं, तो इस तरह के आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर, अपने हाथ की कठपुतली बनाकर केजरीवाल बहुत घिनौना और भयानक खेल खेल रहे हैं। तो इससे बचने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए राजनीति में। राजनीति एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप बुरा बोलो भला बोलो सब चलेगा, आप आरोप लगाओ सब चलता है, लेकिन इस तरह की हरकतें करके आप किसी का मुंह, मतलब आप बोलने की आज़ादी भी छीनना चाहते हैं, और आपको बोलने की आज़ादी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई संज्ञान लेगा? विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ साहब, उनसे आपसे आग्रह है कि सुओ मोटो भी कुछ चीज़ होती है जो लेना चाहिए ऐसे मामलों में। अभी तक भी नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल हो गए, किसी भी पत्रकार के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है जिस तरह की केजरीवाल बिल्कुल अभी छोटे से कार्यकाल में ही अपने रंग दिखा रहे हैं। अब समझ लीजिए इसके हाथ में अगर कहीं की और सत्ता आ गई तो क्या हाल होने वाला है। बातें अजी हम करेंगे, देखेंगे, करेंगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। सिर्फ बातें बनाने के बतौलेबाजी में माहिर हैं। उस समय कह दिया कि हम बीजेपी हमारे 7 विधायकों को खरीदने की तैयारी करी, 21 से बात हो चुकी है उनकी।
आप बताइए 70 की विधानसभा में 67 का बहुमत है, 21 से होगा क्या? 21 मान लो खरीद भी लिए गए तो होगा क्या? और बताया जा रहा है 25 करोड़ का ऑफर दिया गया। आपको मालूम है राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के समय अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाई थी और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा थी कि जो विधायकों को वापस लाने की तो उनको 2-2 करोड़ रुपए दिए गए थे। जब राजस्थान का विधायक 2 करोड़ में ही पलट गया था तो आम आदमी का विधायक इतना महत्वपूर्ण हो गया कि 25 करोड़ की डिमांड, और 25 करोड़ बीजेपी में कोई दे नहीं सकता सिवा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा। इस बात की डील, अब वो उनसे फ़ोन खंगाले जा रहे हैं, दिल्ली की पुलिस उनकी जांच कर रही है, अब उससे बिलबिलाए हुए हैं। तो ये बिलबिलाहट छोटे मोटे लोगों पर उतारी जा रही है। तो राजनीति में बहुत गलत हो रहा है, इसका हम सबको पुरजोर विरोध करना चाहिए। आप जितने जगह से इसको शेयर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, आप अगर ट्विटर पे अकाउंट है आपका तो आप वहाँ भी विरोध कीजिए इस बात का, क्योंकि एक बात ऊपर पर्दों तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।